हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फटाफट बनने वाली नाश्ता की रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही इजी है और जिसको भी आप खिलाओगे पहले पूछेंगे इसके रेसिपी के बारे में। ये वाला नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। और ये वाली रेसिपी के लिए हम घर के ही सामानों से इसको हम बनाएंगे जो झटपट बन भी जाएगा। इसके लिए ना ही कोई हमें भिगोने की ज़रूरत है, ना ही कोई हमें पीसने की। ये इंस्टेंट बनने वाली हमारी रेसिपी है। इसमें ना ही कोई हम दही का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कोई सोडा का। इसके लिए हम पूरा कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जो ना के बराबर है। अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। जब मैं अब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आधा कप गेहूं का आटा। अगर आप गेहूं का आटा इस्तेमाल ना करना चाहते हो तो यहाँ पे ज्वार के आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबके घर में नॉर्मल गेहूं के आटे होते हैं ना, इसीलिए मैं ये वाला आटा का इस्तेमाल किया हुआ है हाफ कप। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून यहाँ पे राइस फ्लोर जो चावल का आटा होता है, 2 टीस्पून इसमें डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून बेसन जो मैं शूट करना भूल गई थी। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा साबुत जीरा और थोड़ा सा सॉल्ट। डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीन्स हाफ कप यहाँ पे पानी। इसको मिलाएंगे। इसके बाद इसमें फिर से डालेंगे 1 कप और पानी। फिर ये सबको अच्छे से पहले मिला लेंगे। यहाँ पे कुछ हम वेजिस ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा लिया हुआ है ऑनियन, एक ऑनियन से मैंने उसका हाफ यूज़ किया हुआ है। और थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे धनिया पत्ता। ये डालने के बाद पहले इन सबको अच्छी तरह से थोड़ा मिला लेंगे। कहीं पे अगर 1-2 गुठली रह गई ना तो इसको मिलाने से आराम से सबको ही अच्छी तरह से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसको मिलाने के बाद इसमें और थोड़ा सा वेजिस ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है एक गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया हुआ है। तो ये वाला इसमें मैंने गाजर को ग्रेट करके यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अगर यहाँ पे आप दूसरा कोई वेजिस डालना चाहो, कैप्सिकम या पत्ता गोभी भी डाल सकते हो। यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी चिली पाउडर। ये डालने के बाद इसको पहले हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अभी बहुत ही हमारा थिक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे पतला करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से 1 कप पानी डाल देंगे। ये सबको फिर से अच्छी तरह से मिलाएंगे। अगर यहाँ पे थोड़ी सी आपको अगर सॉल्ट कम लगे ना, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए इसकी कंसिस्टेंसी वैसे होनी चाहिए, पूरा पतला, जैसे यहाँ पे पानी है इसमें ज़्यादा। तो यहाँ पे इसके बाद चलेंगे। हमारा पैन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरा गर्म है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाल देंगे ऑयल। यहाँ पे पूरा मैंने हाई फ्लेम किया हुआ है। अभी जब हम इसके ऊपर बैटर डालेंगे ना तब हम तुरंत उसको मीडियम कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ ना वैसे ही डालना है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो बचा हो गया ना गैप, इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ अच्छे से फैला के पूरा कवर कर देंगे। यहाँ पे उसको लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि नीचे वाला ना थोड़ा सा क्रिस्पी बन जाए। इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। यहाँ पे ये अपने आप अच्छे से ये पक जाएगा। तो यहाँ पे दिखाती हूँ दोस्तों, देखिए कितना हमारे यहाँ पे जालीदार बना हुआ है। यहाँ पे हम बिल्कुल ना ही कोई सोडा का इस्तेमाल किए हुए हैं ना ही कोई दही का। तो देखिए ये अपने आप निकल जा रहा है। मैंने कोई भी कुछ भी उसको निकालने के लिए यूज़ नहीं किया हुआ है। ये अपने आप पैन को छोड़ रहा है। तो देखिए मैं उसको उठा रही हूँ, अपने आप पूरा ये छोड़ दे रहा है पैन को। ये बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनता है। तो देखिए इसको हम निकाल देंगे। निकालने के बाद इसको हम यहाँ पे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, पूरा चारों तरफ यहाँ पे हमारा कलरफुल लग रहे हैं। हमने यहाँ पे वेजिस ऐड किए हुए हैं ना, इसीलिए। तो देखिए कितना अच्छे से हमारा ये कुक हो गया पूरा। ये अच्छा कलर भी हमारा यहाँ पे आया है। तो ये देखिए ज़रूर एक बार ये ट्राई करिए दोस्तों। इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ कितना यहाँ पे हमारा जालीदार बना हुआ है। ये वाला नाश्ता ठंडा होने के बाद ही भी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा लगता है। तो देखिए मैं ओपन करके दिखा रही हूँ, कितना अच्छा दिख रहा है ना, बहुत ही जालीदार, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार हुआ है।
दोस्तों एक बार ये ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो ना मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। मैं उसको पीछे भी उसको पलट कर दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारे यहाँ पे कलर भी आ गया है। उसी तरह हम यहाँ पे सारे बना के तैयार कर देंगे। तो देखिए ये मैंने बैटर को डाल दिया हुआ है। अपने आप बस 5 से 6 मिनट में ये अपने आप पैन को छोड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा देखिए कोई भी हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये उठ जा रहा है। तो यहाँ पे उसको पलट देंगे। देखिए इतना ज़्यादा क्रिस्पी हुआ है ना, बीच से यहाँ पे टूट भी गया है। कभी कभार कुछ बनाने का मन नहीं करता है ना, तो ये वाली इंस्टेंट रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये झटपट बन भी जाता है घर के सामानों से। इसके लिए हम कोई भी ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए सारे यहाँ पे मैंने बना के रेडी कर दिया हुआ है। यहाँ पे सारे हमारे जो नाश्ता है परफेक्टली कुकड है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा हम सोडा या दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किए हैं, फिर भी हमारा कितना क्रिस्पी और जालीदार बन के नाश्ता तैयार हुआ है। ये वाला नाश्ता हमारा पूरा हेल्दी भी है। अगर घर में गेस्ट आ जाए ना तो आप ये वाला नाश्ता ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि इंस्टेंट बन जाती है और कोई भी ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगता है और देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एंड टेस्टी भी लगती है। दोस्तों अगर ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं आपके साथ वैसे ही अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर पाऊँ। तो मैं यहाँ पे आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कितनी इजीली और बहुत ही आराम से ये टूट जा रहा है। जैसे हम मार्केट से रेस्टोरेंट से खाते हैं ना, वैसे ही उसका टेस्ट पूरा लगता है। इसको आप चटनी के साथ खाओ या कोई सॉस के साथ, फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये वाला नाश्ता बच्चों को हम स्कूल के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।